बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए बच्चों, अब संवाद जानें आज के इस पाठ के जरिए। और हमारे संवाद का शीर्षक है कहानी शहद की। संवाद कहा जाता है बच्चों आपसी बातचीत को। तो क्या है बातचीत, किसके बीच हो रही है, वो तो अब पाठ के जरिए ही हम जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। गर्मी की छुट्टियों में सुमित अपने दादा दादी से मिलने गांव गया। सुमित की दादी ने सुबह उसको नाश्ते में पराठा और शहद खाने को दिया। सुमित को शहद बड़ा स्वादिष्ट लगा। बच्चों, शहद क्या होता है? मीठा मीठा, जो मधुमक्खियां बनाती हैं हमारे लिए, है ना। और स्वादिष्ट यानी कि बहुत ही लजीज। शहद खाने में भी बहुत अच्छा होता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप भी खाया कीजिए रोज। तो सुमित को शहद बड़ा स्वादिष्ट लगा और उसने दादी से पूछा, दादी जी, यह जैम तो नहीं है, क्या है ये? दादी ने सुमित को बताया, यह शहद है। सुमित ने पूछा, शहद क्या होता है? दादी बोली, बेटा, यह मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। सुमित अपने दादाजी से जिद करने लगा कि वह उसे मधुमक्खियों का छत्ता दिखाने ले जाएं। दूसरे दिन दादाजी सुमित को मधुमक्खियों का छत्ता दिखाने अपने बाग में ले गए। वहां एक पेड़ पर छत्ता लगा था। उसे देखकर सुमित ने पूछा, दादाजी, ये मक्खियां शहद कहां से लाती हैं? दादाजी बोले, शहद फूलों का मीठा रस होता है। ये मक्खियां फूलों से रस लाकर उससे शहद बनाती हैं। शहद ही इनका भोजन है। ये दिन भर शहद इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा यानी कि उन्हें इकट्ठा यानी कि एक साथ करने के लिए, शहद इकट्ठा करने के लिए फूलों पर मंडराती रहती हैं। अर्थात मधुमक्खियां दिन भर फूलों के इर्द गिर्द इसीलिए घूमती है कि उनका रस चूसती हैं और उससे शहद बनाती हैं। क्या तुमने कभी इन मक्खियों को फूलों पर मंडराते हुए नहीं देखा? दादाजी ने कहा कि क्या तुमने नहीं देखा कि मधुमक्खियां फूलों पर मंडराती रहती हैं? हाँ, देखा तो है, सुमित ने दादाजी से कहा। दादाजी ने बताया, ये मक्खियां दूर दूर तक फूलों की खोज में चक्कर लगाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं और बेहद कारीगरी से अपना छत्ता बनाती हैं। बच्चों, कारीगरी का अर्थ है कोई भी काम बड़ी बारीकी से, हुनरमंदी से करना। तो आपने भी देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता कितना बारीक काम, बेहतरीन काम करती हैं। इनके छत्ते में 6 कोने वाले बहुत से छोटे छोटे कोठे होते हैं। मधुमक्खियों में एक सबसे बड़ी होती है जो कि रानी मक्खी कहलाती है। मधुमक्खियों के इन छत्तों से शहद भी मिलता है और मोम भी। शहद हम सबके लिए बहुत लाभदायक होता है। लाभदायक यानी कि हमारे सेहत के लिए अच्छा। तो बच्चों, इस पाठ के जरिए आपने जाना कि शहद हमें खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें रोगों से मुक्ति दिलाता है, हमारे शरीर में शक्ति लाता है। जैसे सुमित को उसके दादाजी ने बताया कि मधुमक्खियाँ बड़ी बारीकी से काम कर कर अपना छत्ता बनाती हैं और उसमें शहद बनाती हैं, जहाँ से हमें शहद मिलता है और जिसका उपयोग हम करते हैं। खासकर इसे सर्दियों में बेहद उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चों, आप भी ज़रूर शहद का सेवन कीजिए। ये हमारे स्वास्थ्यवर्धक है, हमारे लिए, हमारे दिमाग को पुष्ट करता है, शरीर को चुस्त करता है। रोज़ खाइएगा शहद। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।